गुड मॉर्निंग जवानों। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने पहला केस किया था, है ना। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कितना डिक्रीज होगा उसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, पी ए नोड माइनस पी ए, और वो हमारा क्या आता है, पी ए नोड एक्स बी। फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। इसी को जब अपन रिलेटिवली देखते हैं तो आर एल वी पी निकलता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो हमारा क्या आता है, पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए नोड को हम आर एल वी पी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, एक्स बी के इक्वल आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। इसको न्यूमेरिकल पर्पज से हमने एक फॉर्मूले में और चेंज किया था, पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू क्या, एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, दो एग्जांपल किए थे हमने, दो होमवर्क के लिए दिए थे, नहीं किया क्या, बोलो भाई। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, होमवर्क क्यों नहीं करते हो, हैं? होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो भाई ये अपना एग्जाम्पल था जो दिया था होमवर्क में, क्या बोला गया देखिए, 20 ग्राम of non-volatile solute is dissolved in 156 gram of benzene. If vapor pressure of pure benzene at that temperature is 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, then calculate molar mass of solute. आपको क्या क्या दे रखा है अपन वो लिख सकते हैं। सबसे पहले वो लिख लो जो दे रखा है। देखो आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट दे रखा है, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, क्या आपको डब्ल्यू वी दे रखा है, सॉल्यूट का वेट ऐसे लिखोगे, बोलो भाई। तो सॉल्यूट का वेट आपका डब्ल्यू बी है, तो भाई क्या आना चाहिए, कितना दे रखा है ये 20 ग्राम। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है भाई, सॉल्वेंट का वेट कितना दे दिया, 156 ग्राम। ठीक, आपको साथ में क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। बेंजीन क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, यानी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर का मतलब क्या दे दिया आपको, पी ए नोड कितना दिया है भाई, 200 mm ऑफ एच जी। ठीक, साथ में आपको क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आया होगा, पीए आया होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसकी वजह से तो कोई आपका वेपर प्रेशर आना नहीं है, अभी भी किसकी वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट प्योर नहीं है, अब उसमें सॉल्वेंट भी आपका ऐड हो रखा है, इसके लिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। कितना आ रहा है ये, 150। ये हमसे कह रहा है कि जब ये पूरी कहानी आपको दे रखी है तो बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट का मोलर मास क्या आना चाहिए, जो वॉलेटाइल आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो ऐड किया है इसका मोलर मास क्या है ना। अब भाई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पता ही नहीं क्या ऐड करा है, पता होता कि भाई यूरिया है तो डायरेक्ट बोल देते कि मोलर मास 60 है, ग्लूकोज है तो 180 है, लेकिन पता ही नहीं क्या है तो कैसे बताएंगे। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज का यूज करते हैं। बताओ इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, मोलर मास। मोलर मास निकालने का मतलब है कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूट के मोल निकालने पड़ेंगे, तभी निकल पाएगा मोलर मास। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर दे, पी ए नोड माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, है ना, सिंपल है ये। आप बोलो सर मैं तो दूसरा करूंगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, आर एल वी पी वाला, कर सकते हो, लेकिन आपको ही अपनी मेहनत बढ़ानी है उसमें, यहाँ पे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बताओ पी ए नॉट कितना, 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाई कितना, 150 इक्वल टू, बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, उसका वेट कितना है बेटा, 20 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि निकालना है 28, है ना। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा भाई, ये आपका ये कैंसिल आउट कर देगा इसको कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये 2 आपका इसको कैंसिल आउट कर देगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, आया ना। भाई कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ये कितना हो गया भाई आपका 50/150, और ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ भाई यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम्स।
ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स? 30 टाइम। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 30 ग्राम आ गया। क्लियर है बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? कर लो ना सब। वैल्यू तो पुट करनी है, एक्स भी होगा तो क्या करना है? एक्स भी क्या होता है? एन बी अपॉन एन बी प्लस एन। तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखोगे जैसा यहाँ रखे सिमिलर। उसमें करना क्या है? क्लियर है भाई कहानी? एक और एग्जांपल दिया था करने के लिए। देखो एग्जांपल्स घर पे जो आपको दिए जाते हैं वो करा करो, क्योंकि जब करोगे नहीं तो प्रैक्टिस कैसे होगी? आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको नया ही दिखेगा फिर तो। भले आप कितना ही फॉर्मूले याद कर लो, कितना ही थ्योरी पढ़ के चले जाओगे पेपर में, जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे वो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। बढ़े आगे। देखो भाई क्या दे रखा है, ये लिखा कि नहीं लिखा है? लिख रखा है ना? देखो क्या दिया गया अगला। 30 ग्राम ऑफ ए नॉन volatile solute is dissolved in 360 gram of water at 100 degree centigrade. If vapor pressure of solution is 570 mm of Hg, then calculate molar mass of solute. करो। मैं समझ रहा हूँ तुझे कर सकता है, लेकिन पेन यूज करेगा ना तो ज्यादा बेटर आंसर तरीके से निकाल सकता है। आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है, उसका वेट दे रखा है, सॉल्वेंट का वेट दे दिया है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पहला पुराना अभी अपन ने देखा, लेकिन एक चीज अलग है कि वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दे रखा था, यहाँ नहीं दे रखा है ना। केवल सॉल्यूशन ही दिया है। वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों दे रखे थे, यहाँ पे आपको केवल सॉल्यूशन दिया, सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर दिया ही नहीं है। तो कैसे सॉल्व करें? है ना प्रॉब्लम है। लेकिन इसने एक चीज दे दी है बेटा हमें, ध्यान से आप देखोगे तो। क्या दिया है? टेम्परेचर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप वाटर को क्या कर रहे होगे? बॉईल कर रहे हो। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है उसका क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? वो टेम्परेचर जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, सॉरी, प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm। जिसमें 1 atm प्रेशर पे ही आप क्या करते हो? उसको बॉईल करते हो। 1 atm का मतलब कितना होता है? 760 mm ऑफ एच डी। तो बेटा आपको ये पी ए नॉड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है उसने, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रखा, टेम्परेचर दे रखा है उसने। उसके थ्रू हमें समझना है कि उसने हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहीं ना कहीं दे रखा है। क्लियर है? तो पी ए नॉट कितना आएगा? 760 mm ऑफ एच जी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटा? 570 mm ऑफ एच जी। बाकी आपको सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। सिमिलर सेम कहानी एप्लीकेबल करोगे। क्या करोगे भाई? पी ए नॉट माइनस
पीए अपॉन पीए इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बताओ पीए नॉट कितना 760, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना 570 डिवाइड बाई 570 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कितने दिए भाई, वेट कितना दिया सॉल्यूट का 30 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है 360 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होगा वाटर का 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करें तो भाई 18 से ये 360 कितना 20 टाइम्स। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर 760 माइनस 570 कितना हो गया 190 डिवाइड बाय 570 इक्वल टू कितना आ रहा है देखो 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 20। चलो अब यहाँ पे देखो, क्या जीरो से जीरो गई, 19 से 57 कितना 3 टाइम्स, ये जीरो से जीरो। बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई 3 × 3 डिवाइड बाय 2, 9/2 यानी कितना 4.5 ग्राम। क्लियर है। तो कई बार हो सकता है वो आपको एज ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ना दे, लेकिन सॉल्वेंट क्या देगा वाटर बोलेगा और टेम्परेचर देगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि उसने वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट आपको दे रखा है, बस आपको देखना है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया उसने, मान लो कोई और सॉल्वेंट दे देता। ठीक है, मान लो कोई और सॉल्वेंट दे देता और बोलता कि भाई आपको जैसे बेंजीन दे देता मान लो। ठीक है, और बोलता है कि उसको हीट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन हाँ नीचे लिखेगा जरूर, क्योंकि हमें हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी पता है, वाटर का तो पता होता है। ठीक है, हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी हम याद करके बैठेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको लिख के देगा, हिंट देगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मान लो कितना है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये बोल भी रहा होगा ऊपर कि भाई आपने 360 ग्राम बेंजीन को क्या करा है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया है। इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट वो उसने उस पे आप हीट कर रहे हो। इसका मतलब है कि वहां पे उसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा 180 एम के इक्वल होगा, यानी कितना 760 mm। जब भी किसी सॉल्वेंट को हीट किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी इसका मतलब है उसका वेपर प्रेशर कितना है 180 एम है। क्लियर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई कहानी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे से आपके, ये ध्यान रखने। तो हमने अभी पहला केस देखा है, पहला केस पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा कि भाई जब आप किसी सॉल्वेंट में क्या ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल, तो हमने एक ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना सीखा है जिसमें क्या ऐड हो रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सेकंड केस पढ़ने वाले हैं अपन ऐसे सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर निकालेंगे जिसमें आपने क्या ऐड करा होगा वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा होगा। ठीक है, नोट डाउन किया भाई यहाँ तक सबने। तो आज का हमारा जो मेन चलेगा वो चलेगा सेकंड केस। ठीक है, उसके ऊपर पहले हम बात करते हैं। तो केस नंबर सेकंड हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा ये हमने जैसे उसको स्टार्ट किया था सिमिलर तरीके से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। भाई क्या सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है भाई आपका सॉल्यूट, इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, और एक आपका क्या होता है सॉल्वेंट, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा इसमें तीन चार कहानियां जो हमें ध्यान रखनी होती है वो क्या, एक तो नेचर, एक हमें देखना पड़ेगा क्या फिजिकल स्टेट, एक हम देखेंगे यहाँ पे क्या बेटा वेपर प्रेशर,
एक हम देखेंगे मोल्स कितने चल रहे हैं, एक हम देखेंगे क्या मोल फ्रैक्शन। बताओ भाई, सॉल्यूट को लेके यदि हम बात करें तो सॉल्यूट का नेचर कैसा है, कैसा बोला गया है अब, वोलेटाइल। किस नेचर का है अब, वोलेटाइल नेचर का है। और सॉल्वेंट तो वोलेटाइल लेना ही है, सॉल्वेंट तो आप ले ही क्या रहे हो, वोलेटाइल ही लेते हो। फिजिकल स्टेट इस वजह से दोनों की क्या हो जाएगी, लिक्विड। अच्छा वेपर प्रेशर की बात करेंगे, अब क्योंकि वोलेटाइल है सॉल्यूट तो इसका भी कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर आएगा। इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, पीबी नोट। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, पीए नोट। अच्छा इनके अभी भी जितने भी बार अपन ने देखा है, जितनी भी बार जितने क्वेश्चन अपन 3-4 क्वेश्चन अभी करे थे, कि आपको हमेशा प्योर सॉल्वेंट का यानी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हमेशा गिवन है। देखो जितने भी क्वेश्चंस करें उन सब में हमने जितने बार सॉल्वेंट जो लिया होगा उसका वेपर प्रेशर यानी पीबी पीए नोट हमेशा दिया रखा है। और ये मैंने आपको लिखा भी था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज, आपको पेपर में क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमेशा गिवन होता है। क्योंकि हम निकाल नहीं सकते, या तो वो पूरा डेटा हमें ऐसा दे दे जिसकी हेल्प से वो पूछेगा हमसे कि बाकी का बताओ बचा, एक ही अमाउंट बची यानी पीए नोट ही निकालना बचा, तो हमसे पूछेगा निकालने के लिए। बाकी जनरली गिवन होते हैं ये। अच्छा मोल की बात करेंगे तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एनबी से इसको डिनोट कर रहे हैं, एन ए से। मोल फ्रैक्शन को एक्स बी और एक्स ए से। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ देखते हैं अपन, हम ऐड करते हैं भाई, अपना बनाते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर अपन अगेन सेम कहानी, कि आपने क्या लिया होगा बेटा, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया, एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया है, प्योर सॉल्वेंट। एक प्योर सॉल्वेंट ए आपने ले लिया। ठीक, अब भाई प्योर सॉल्वेंट लोगे तो आपके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे केवल किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। ठीक है, यहाँ सरफेस पे आपको केवल क्या मिलेगा, सॉल्वेंट मिलने वाला है। ये सॉल्वेंट, ये ए, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो रहे होंगे, वेपराइज हो रहे होंगे। और जब ये वेपराइज होंगे तो यहाँ पे यही पार्टिकल आपके फिर से क्या हो रहे होंगे, कंडेंस हो रहे होंगे। तो यहाँ पे कितना वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा बेटा अपने को, बोलो। इस कंडीशन में आपको जो वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, पीए नोट। आया ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर जब आपने केवल प्योर सॉल्वेंट लिया तो जो वेपर प्रेशर लगेगा वो केवल सॉल्वेंट की वजह से लगना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, पीए नोट होगा। अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, हमने क्या ऐड करा है, वॉलेटाइल सॉल्यूट। हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एक वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे तो क्या कहानी हमें देखने को मिलेगी, देखो हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या बेटा, एक वॉलेटाइल सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट बी इज एडेड। ठीक है, हमने एक वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक, अच्छा वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, सुनना ध्यान से। तो अब ये सॉल्यूट भी क्या आएगा, सरफेस पे तो आने ही पार्टिकल्स, इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। दोनों वॉलेटाइल हैं, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी, दोनों आपके क्या होंगे, वेपराइज होंगे, दोनों ही कंडेंस होकर वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। पॉइंट ये है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल नेचर, जो जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। यदि ए वोलेटाइल ज्यादा हुआ
तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। बी ज्यादा वोलेटाइल हुआ तो मान लो दो अलग अलग कंटेनर में रख रखे हैं मैंने, एक में प्योर सॉल्वेंट रख रखा है और एक में प्योर सॉल्यूट रख रखा है ना। दोनों वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे, इसकी वजह से क्या आ रहा है पीए नोड, उसकी वजह से क्या आएगा पीबी नोड, है ना, वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। मैं पूछ रहा हूँ पीए नोड ज्यादा होगा पीबी नोड ज्यादा होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, उनके वोलेटाइल नेचर के ऊपर, कि भाई ए ज्यादा वोलेटाइल है या बी ज्यादा वोलेटाइल है। यहां मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है, सॉल्वेंट। ठीक है, जनरली सॉल्वेंट ही आपका क्या होता है, वोलेटाइल ज्यादा होना है भाई, नेचर इस सॉल्वेंट का क्या होता है, वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं मान के चल लेता हूँ यहाँ पे कि भाई आपका ए क्या है, इज मोर वोलेटाइल, लेट ए, या सॉल्वेंट लिख देता हूँ, सॉल्वेंट ही है बेसिकली वो ए, सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट, बी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पीए नोड क्या आपका पीबी नोड से ज्यादा होगा, हाँ या ना। ठीक है, अब जब हमने इसको ऐड कर दिया है सॉल्यूट को इसमें, तो भाई अब यहाँ पे सरफेस पे हमें सॉल्यूट के साथ साथ क्या दिखना वाला है बेटा आपका, सॉल्वेंट भी मिल सॉरी सॉल्वेंट के साथ साथ क्या मिलेगा, सॉल्यूट भी मिलेगा। ये सॉल्यूट भी हमने ऐड कर दिया है इसमें, ये सॉल्यूट बी। और क्या ये भी आपका वेपराइज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका नेचर भी कैसा है, वोलेटाइल नेचर है ना। ये दोनों ही अब क्या हो रहे हैं बेटा, आपके वेपराइज हो रहे हैं, तो दोनों ही वेपर बना रहे हैं, तो दोनों ही अपना एक तरीके से क्या करेंगे, कंडेंस भी होंगे। ठीक, चलो, ये आपको क्या मिला है, ये मिला है आपको सॉल्यूशन, मिल चुका है अब ए और बी का, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसको मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ, क्या मैं उसको पीए से डिनोट कर सकता हूँ क्या, क्या पीबी से कर सकता हूँ क्या, नहीं ना। पीए का मतलब कि केवल सॉल्वेंट की वजह से हो रहा हो, पीबी का मतलब केवल सॉल्यूट की वजह से हो रहा हो। क्या केवल सॉल्यूट की वजह से हो रहा है, क्या केवल सॉल्वेंट की वजह से हो रहा है, दोनों की वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर मतलब जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसको केवल पीए या पीबी से डिनोट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा किसके इक्वल आएगा बेटा, पी ए, सॉरी केवल पी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, केवल ओनली पी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट करोगे, ओनली पी। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो पी की वैल्यू होगी, ये पीए नोड से और पीबी नोड से ज्यादा होगी कम होगी, या एक से ज्यादा होगी एक से कम होगी, दोनों से, दोनों से ज्यादा होगी, ये एक से ज्यादा होगी एक से कम होगी, किससे ज्यादा होगी, पीबी नोड बोला करो, पीबी नोड, पीबी नोड से क्या होगी, और पीए नोड से क्यों होगी, क्योंकि पहले हमारे पास केवल क्या था, सॉल्वेंट, सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ रहे थे, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर लगा वो क्या आ रहा था, पीए नोड। अब यहां पर हमने कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को हटा के क्या जोड़ दिया है, सॉल्यूट, है ना। मान लो इसकी वजह से वेपर प्रेशर मेरा कितना आ रहा था, 100 एटीएम आ रहा था, कितना आ रहा था, 100 एटीएम कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ, या 100 एमएम ऑफ एचजी क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ पार्टिकल जो थे सरफेस पे जो सॉल्वेंट के आ रहे थे, अब उनकी जगह कौन आ चुका है, सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है क्या वो इसके इक्वल है क्या, सॉल्वेंट के, नहीं ना, क्या है, कम है। यानी यदि मान लो ये टोटल आपको 5 दिख रहे हैं, है ना, 5 पार्टिकल दिख रहे हैं, ये 6 मान लो 6 पार्टिकल होते हैं यहाँ पे, और ये 6 पार्टिकल मिलके टोटल 120 एमएम ऑफ एचजी लगा रहे होते, कितने, 120, यानी एक कितना लगा रहा होगा, करीब करीब 20। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसा कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक सॉल्वेंट पार्टिकल कितना लगा रहा है, 20 एमएम लगा रहा है। मान लो एक सॉल्वेंट सॉलिड पार्टिकल कितना लगा रहा होगा, 10 लगा रहा होगा, इसके कंपेयर में तो कम ही लगाएगा, कितना लगा रहा होगा, 10 लगाएगा। तो अब यहाँ पे केवल कितने बचे, 3, 3 बचे, 3 का मतलब कितना लग रहा होगा, 60 सॉल्वेंट की वजह से तो, और सॉलिड की वजह से कितना लगेगा, 30, यानी कितना हुआ टोटल, 90। क्या 120 से 90 हो चुका है,
हाँ या ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, अब पहले के पीए नोड का मतलब सॉल्वेंट से जिसको लग रहा था, अब उसके कंपेयर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले के कंपेयर में क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन क्या पीबी नोड से तो ज्यादा ही आ रहा है, इससे तो केवल 30 लग रहा था, इससे तो कंपेयर में तो ज्यादा ही आ रहा है ना। अब कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ये चीज क्लियर है, हाँ या ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, क्या ये आपका पीए नोड से तो क्या होगा, कम, जबकि पीबी नोड से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये चीज समझ में आई है। अरे केवल एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर जब क्रिएट कर रहे हैं तो इनके वजह से कुछ आई वैल्यू पीए नोट आई है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल की जगह क्या लगा दिया है, सॉलिड पार्टिकल लग चुका है। अब सॉलिड पार्टिकल की वजह से जो वेपर प्रेशर आना है वो तो इनके कंपेयर में कम ही लगेगा ना, क्योंकि मैंने एज्यूम ही यही किया है ना कि सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है। जब ये एज्यूम करा है तो यानी यहाँ पे जब सॉलिड पार्टिकल लगेंगे तो इनकी वजह से प्रेशर क्या क्रिएट होगा, कम। तो जितना प्रेशर आना चाहिए था पहले के कंपेयर में, उससे क्या आने आएगा, कम ही आएगा ना। तो यानी जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये पीए नोट के कंपेयर में तो क्या होगा, कम। लेकिन मान लो यहाँ केवल सॉल्यूट होता, यहाँ पे केवल सॉल्यूट होता, और उस सॉल्यूट की जगह मैंने क्या ऐड हो गया, आपका क्या आ चुका है, सॉल्वेंट पार्टिकल है, उनका वेपर प्रेशर तो इससे ज्यादा ही लगेगा। तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा अब, वो पीबी नोट से कम ज्यादा ही आएगा। पॉइंट समझ रहे हो। इसको ऐसा मान लो कि ये सारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, हर एक सॉल्वेंट पार्टिकल लगा रहा है 20 mm ऑफ Hg। तो केवल सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर कितना आएगा, 120। यानी 6 पार्टिकल होते हैं यहाँ पे, ये 5 बने हुए, 6 मान लो कि 6 पार्टिकल्स आपके लगे हुए हैं सरफेस पे, और हर एक सॉल्वेंट पार्टिकल कितना लगा रहा है, 20। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना आएगा, 120। चलो यहाँ पे केवल सॉल्यूट होते, केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स होते तो और वो लगा रहे होते मान लो 10, तो 6 सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना लगाते, 60 का। ठीक। अब हम कह रहे हैं कि आपका ये कंडीशन हो गई है, तो बताओ 1 2 3 कितने का लगा रहे हैं, 60 का। 1 2 3 कितने का लगा रहे हैं, 30 का। टोटल कितने हो गए, तो ये 90 वैल्यू 120 से तो कम ही है, और 60 से क्या है, ज्यादा है। बस यही बात मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ। क्लियर है, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी है, अब ये ए की वजह से भी आएगा और बी की वजह से भी आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पीबी। ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी आ रहा है यहाँ पर। और पी ए क्या होगा, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। यानी Pa is directly proportional to X है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आएगा, Pa नोड आएगा। ऐसे ही Pb भी क्या है यहाँ पर, वोलेटाइल है, तो Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Xb। और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, Pb नोड आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इक्वल टू क्या आ रहा है, Pa नॉड Xa प्लस Pb नॉड Xb। ये आपको यदि पता लग गया तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मतलब ये आपको पता है तो आप इस पे, इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू आप केस नंबर 1 पे भी पहुंच सकते हो। कैसे, यदि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो पीबी नोट क्या, जीरो। ये वैल्यू क्या हो गई पूरी, जीरो, केवल ये बचेगा। और जब केवल सॉल्वेंट की वजह से आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट भी किसको करेगा, पीए को रिप्रेजेंट करेगा, तो पीए इक्वल टू पीए नोट एक्स से आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, केस सेकंड वाला, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। ये चीज क्लियर हुई है। केस नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा था तो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो चुका था, पहले के कंपेयर में प्योर सॉल्वेंट से डिक्रीज हो जाता है, हमें वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब जब हमने प्योर सॉल्वेंट में एक वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है
तो जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट से तो क्या मिलेगा, कंपेयर में कम मिलेगा, लेकिन सॉल्यूट के कंपैरिजन में उसका प्योर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के कंपेयर में क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिल रहा है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं इसमें इसी फॉर्मूले को दो तीन तरीके से और लिख सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप केस नंबर 1 पे ही पहुंच सकते हो। हाँ बेटा, पी ए नोड और पी बी नोड इक्वल हो गए, जनरली होते नहीं, हो जाए तो क्या दिक्कत है। किसमें, इसमें? फिर जब दोनों इक्वल हैं तो कैसे चेंज करेगा, तो खुद देख ले, इक्वल ही आएगा ना। खुद वैल्यू करके देख लेना, उसमें मैं क्या बताऊंगा, खुद चेक करके देख ले, दोनों को 20-20 ले लेगा तो अभी भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। जनरली ऐसा होता नहीं है कि दोनों का पेपर प्रेशर सेम लगे, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है हमेशा, ठीक है। सॉल्यूट थोड़ा कम वोलेटाइल होता है, क्योंकि सॉलिड जनरली कैसे होते हैं, ट्रेस अमाउंट में होते हैं पहली बात तो उनका वोलेटाइल नेचर बहुत कम होता है कंपेरेटिवली। फिर भी सेम मान के चल लेगा तो वैल्यू रख दे, मैं तो सिंपल तरीका बता ही दिया, वैल्यू पुट करके देख लो अपने आप। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आया, इस फॉर्मूले को भी हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखना कैसे। P इक्वल टू, आपके पास क्या आ रहा है, ये पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आया। अब अपन को पता है कि भाई यहाँ पे इसको हम दो तरीके से ले जा सकते हैं, कि एक जगह तो हम क्या करें, इन द टर्म्स ऑफ एक्स भी लिख दें, और एक बार इन द टर्म्स ऑफ एक्स से लिख दें, कि भाई देखना भाई, दो फॉर्मूले यहाँ से डिराइव हो सकते हैं। या तो हम एक बार एक्स ए की जगह क्या रख दें, 1 - एक्स बी, या हम एक बार एक्स बी की जगह क्या रख दें, 1 - एक्स ए। रख के देखो भाई, यहाँ पे देखना भाई, P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 - एक्स बी रख दोगे, 1 - एक्स बी हो गया, प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। तो बताओ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है बेटा, आपके पास फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू पी ए नॉट प्लस ब्रैकेट में पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही दे रखा होगा, सॉल्वेंट नहीं देगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सर वो तो मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन दिया ही इस तरीके से होता है, तो हम कंपैरिजन की फॉर्म में इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं रटने के लिए नहीं बोलूंगा कि आप रटो इसको, ठीक है, आप निकाल सकते हो, इससे यहाँ तक पहुंच सकते हो, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसका मैं एक अल्टरनेट ऑप्शन भी बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। एक क्या बोला अपन ने, एक बार क्या रख दिया अपन इसमें, ये तो पहला अपन बोल सकते हैं फर्स्ट। सेकंड क्या बोला गया है कि आप एक्स बी की जगह क्या रख दे, 1 - एक्स ए। तो बताओ P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया इन टर्म्स ऑफ एक्स बी। अब निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स ए, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, P इक्वल टू पी बी नॉट प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। ये सॉल्यूट की टर्म्स में, ये सॉल्वेंट की टर्म्स में। बाकी इसका कोई ऐसा कोई है नहीं, कई बार आपसे फॉर्मूले ही पूछ ले, बताओ इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, मल्टी करेक्ट में फॉर्मूले ही दे दिए।
तो ये पूछ सकता है इस पे, क्योंकि जेई मेन में सिंपल क्वेश्चन बनाने के फॉर्म में वो ये फॉर्मूले भी पूछ सकता है डायरेक्ट। चलिए देखिए यहाँ पर ग्राफ भी हम देख सकते हैं। देख रहे हैं मैं यहाँ पे, यहाँ हम ले रहे हैं क्या बेटा, वेपर प्रेशर, और यहाँ ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ये ले लिया मैंने एक्स से जीरो से लेके कहाँ तक, वन तक। अच्छा एक्स से यदि जीरो से वन ये होगा तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी और यहाँ पे क्या होगी, वन होगी। हाँ है ना, है ना। चलो अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि भाई यदि आपका एक्स से जीरो हुआ, या अपन बोले जहां पर एक्स बी की वैल्यू क्या है, वन है, जहां पे एक्स बी की वैल्यू वन का मतलब क्या है, वहां पे प्रॉपर क्या प्रेजेंट है, केवल सॉल्यूट, है ना। और सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो उस वजह से उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, पीबी नोट। कितना आएगा, पीबी नोट। तो ये मैंने बना दिया कि भाई ये आपका हो गया यहाँ पर पीबी नोट, ये ले लिया मैंने पीबी नोट। ठीक। लेकिन जब आपका केवल एक्स ए की वैल्यू वन होगी, एक्स से ही वन आ रहा है, एक्स भी जीरो आ रहा है, यानी वहां पे केवल क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, पीए नोड। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, मैंने पीबी नोड को नीचे बनाया, पीए नोड को ऊपर बनाया, क्यों, क्योंकि मैंने मान के ही क्या चला है स्टार्टिंग में ही, कि आपका सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल, और जो वोलेटाइल ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा। क्लियर है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि जो ये लाइन है आपकी सिंगल लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है आपकी किसको, पीबी को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, पीबी को। जबकि ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट करेगी किसको, पीए को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ये पीबी पीए नोट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी पीए को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, पीए को। पीए इक्वल टू जो कि क्या होता है, पीए नॉट एक्स है। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीबी को, वे पीबी नॉट एक्स बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन को। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है इस लाइन को, ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है किसको बेटा, पी ए प्लस पीबी, जिसको टोटल में ऐसे लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, है ना, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। क्लियर है। तो ये चीज क्लियर है, केस नंबर सेकंड सिंपल है ना। भाई सेम ही कहानी पड़ी है, बस इस बार हमने वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है, पहले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा था। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ। क्या बेटा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है ना, एक्स से एक्स भी क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन ही तो होते हैं। जीरो यानी जब केवल आप ये एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो एक्स भी क्या होगा, वन, यानी केवल क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट। तो प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होता है, पीबी नॉट, नॉट तभी तो लगाया है। और जब एक्स की वैल्यू वन होगी तो एक्स भी क्या होगा, जीरो। ये एक्स ए प्लस एक्स भी मिला के ही तो बनाएंगे। जब ये केवल वन हो गया तो यानी एक्स भी वहां पे क्या है, जीरो, यानी केवल क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, पी ए नॉट है।
भाई, जबकि बीच में तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी अपनी। क्लियर है? ठीक है भैया, ये चीज क्लियर है ना सबको? चलो, इसमें अपन बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को लेके, कि कौन से न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लिखा बेटा? बढ़े आगे? देखो भाई, पहला एग्जांपल लिया है, सिंपल सा एग्जांपल है। आपको दो पर्टिकुलर वोलेटाइल कंपोनेंट दे रखे हैं। वोलेटाइल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है। ठीक है? ए और बी दो वोलेटाइल कंपोनेंट दे रखे हैं। ए आपका दे रखा है, कितने मोल लिया है? 2 मोल। और बी लिया है 3 मोल। ए का वेपर प्रेशर प्योर, प्योर बोल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पीए नोड लिखा हुआ है, नोड लगा हुआ है। तो प्योर जो वेपर प्रेशर आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वो कितना आ रहा है? 200। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कितना आ रहा है? 500। हमसे पूछ रहा है बताओ पी कितना आएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलेगा। ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स से क्या होगा यदि आपका पी क्या हो? 420 एच जी हो। तो सबसे पहले तो पी निकाल सकते हैं। पी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्स ए और एक्स बी, है ना? चलो, सबसे पहले तो हम एक्स ए निकालें। एक्स ए कितना आएगा बेटा? बताओ, एक्स ए क्या होगा? ए के मोल अपॉन टोटल मोल। ए के मोल कितने? अपॉन, तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 3/5। आया ना? तो बताओ, पहला क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं अपन पी। पी क्या हो जाएगा बेटा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो बताओ कितना आ गया? पी ए नॉट कितना है भाई? 200। और एक्स ए कितना? 2/5। पी बी नॉट कितना है भाई आपका? 500। और एक्स बी कितना है? 3/5। बताओ कितना आ गया ये? कैंसिल आउट करोगे 40 टाइम्स, कितना हो गया? 80, है ना? ये 40 टाइम्स कैंसिल होगा, ये कितना हो गया भाई? 300। तो आंसर कितना आ चुका है? 380 mm ऑफ एच जी। कोई दिक्कत? सिंपल सा हो गया है। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई एक्स से बताओ, तब बताओ जब वेपर प्रेशर कितना हो सॉल्यूशन का? 420। जब एक्स से आपका 2/5 है, तब तो कितना आ रहा है वेपर प्रेशर? 380 आ रहा है सॉल्यूशन का। लेकिन ये कह रहा है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो? 420 हो, तब बताओ कि एक्स से कितना है ना? तो कैसा करेंगे? तो भाई अपने को, जैसे ये पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी पता ही होता है। हम क्या कर रहे हैं, इसको इन द टर्म्स ऑफ एक्स से लिख दें, है ना? इन द टर्म्स ऑफ एक्स से लिखेंगे तो जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूला याद रखने की वाली, आप तो इसी से बढ़ जाओ कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बाकी वो याद है तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है, एक ही लाइन में लिख दोगे। बताओ, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और एक्स बी को क्या लिखोगे? 1 - एक्स ए। तो बताओ पी कितना आ गया आपके पास? पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स है। ये आपका निकल के आ रहा है। अच्छा, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड होता है, क्या कभी वो कभी चेंज होगा? नहीं ना, पी बी नॉट और पी ए नॉट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, उनकी वैल्यू तो फिक्स है ना भाई। वो तो प्योर सॉल्वेंट के और प्योर सॉल्यूट के आपको क्या दे रखे हैं? वेपर प्रेशर दे रखे हैं, तो वो थोड़ी चेंज होने वाला है। तो भाई पी बी नॉट और पी ए नॉट तो ये रहने वाले हैं। तो पी कितना दे रखा है अब? 420। पी बी नॉट कितना है? 500 प्लस पी ए नॉट कितना है? 200। पी बी नॉट कितना है? 500 इंटू एक्स है। बताओ ये कितना हो जाएगा? 420 माइनस 500 कितना? -80। आया ना? और यहाँ कितना आ रहा है? ये -300 एक्स है। तो बताओ एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई? 80/300, है ना?
जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, यानी 4/15। ठीक है, सिंपल है। तरीका आना चाहिए बस, आपको क्या दे रहा है, आपको क्या गिवन है, क्या वो हमसे पूछ रहा है, वहां तक कैसे हम पहुंच सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि ए और बी क्या है। कहाँ लिखा? मैंने तो केवल बोला कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट, एक ए और बी। मैंने ये नहीं बोला कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। और जो मैंने पॉइंट बोला वो मैंने माना है, वो मैंने एज्यूम करा है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि करेंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करो। वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। Vapor pressure of two volatile component A and B is 300 and 500 mm of Hg। और साथ में आपको दे रखा है मोलर मास ऑफ A and B is 50 and 200। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। दो क्वेश्चन है, एक बार तो आपने इक्वल मोल्स ऐड करें ए और बी के, और एक बार आपने इक्वल मास ऐड करा है ए और बी का। इक्वल मोल वाला तो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। इक्वल मोल का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन दोनों का क्या हो गया, हाफ हो गया। भाई जब इक्वल मोल्स ऐड करे गए होंगे तो इक्वल मोल कोई से ही मान लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी मानोगे, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या आने वाला है, दोनों का हाफ हाफ ही आएगा। ठीक है, तो भाई आपका एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है, तो भाई बताओ जब इक्वल मोल्स ऐड किए गए हैं तो एक्स ए कितना आएगा, हाफ, और एक्स बी भी कितना आएगा, हाफ। तो क्या मैं पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? पी इक्वल टू क्या आएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बताओ पी ए नॉट कितना दिया गया है भाई आपको, 300 इंटू हाफ। पी बी नॉट कितना दिया गया है भाई आपको, 500 इंटू हाफ। बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, 150। ये कितना हो गया, 250। आंसर कितना आ गया, 400। क्लियर है क्या? बोलो भाई। एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं, हिंट दे देता हूँ। कॉमन सेंस जो बोलता है, उस कॉमन सेंस की हिंट क्या है, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट, ये हमारी कॉमन सेंस में हेल्प करेगा। क्या? कई बार मैंने क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जहां पर बिना क्वेश्चन को करे भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या? जैसे मान लो उसने हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और वो बोले कि इक्वल मोल्स और ए और बी, इक्वल मास ऑफ ए और बी, इसने दे दिया क्वेश्चन, हमें ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन 150, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 150। सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको 400। एक ऑप्शन दे रखा है आपको 550। एक ऑप्शन दे रखा है 700। ठीक है, मैं बिना कुछ करे डायरेक्ट आंसर 400 पे टिक कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? उसका रीजन है कि आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। एवरेज नहीं कह रहा हूं,
एवरेज नहीं कह रहा कि 300 500 का एवरेज लेने की नहीं कह रहा। वो तो यहाँ पे 400 क्यों आ गया, क्योंकि दोनों कि आपने क्या ऐड करे, इक्वल मोल ऐड करे, इसलिए सेम बीच में आ रहा है। लेकिन हमेशा क्या आएगा, 300 से ज्यादा और 500 से कम। 300 से कम कभी नहीं आएगा, 500 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, ये हमेशा क्लियर है। क्या डायरेक्ट बी मतलब क्या ले, एवरेज कह रहा है ना, हाँ डायरेक्ट एवरेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जब इक्वल मोल बोलता है। ठीक है, लेकिन यदि वो बोलता है कि भाई हमने ए के 2 मोल बी के 3 मोल मिलाए हैं, तब भी, या ए के 5 मोल मिलाए बी के 10 मोल मिलाए, ए के 10 मिलाए बी के 100 मिलाए, हर कंडीशन में आपका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों के प्योर वेपर प्रेशर से क्या आने वाला है, बीच में आएगा। इनसे ना तो कम आएगा ना इससे ज्यादा आएगा, इनके बीच में आना है। तो आप कई बार क्वेश्चन इस तरीके ऑप्शन यदि आपको दे दे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि भाई आपका इक्वल मोल मास ऑफ योर भी ऐड किए गए, कितना आ रहा है, 340। चलो चेक करते हैं 340 आ रहा है क्या, और कोई आंसर आ रहा है किसी का, 460। when equal mass of A and B are added। चलो, जब इक्वल मास ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखो क्वेश्चन को ना इजी करने का तरीका सीखना। आंसर तो आप लोगों ने निकाला होगा, मुझे पता कर भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी होगी, एक आध जो आंसर आपके डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन तरीका सीखना कि क्वेश्चन को कैसे इजी बनाना है। अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई आपने ए का वेट कितना ले लिया, डब्ल्यू ले लो, बी का भी वेट क्या ले लो, डब्ल्यू ले लो। तो यदि मैं बात करूं ए के मोल कितने हो जाएंगे भाई, डब्ल्यू अपॉन कितना है भाई मोलिकुलर मास इसका, 50 है ना। यदि मैं बात करूं बी की, बी का वेट भी कितना होगा, डब्ल्यू इक्वल मास बोला है, इक्वल वेट बोला है, तो डब्ल्यू, जबकि इसका ए कितना है बेटा, 200। क्लियर है, बोलो भाई। एन बी आपका कितना आ गया, डब्ल्यू अपॉन 200। आप क्या करोगे, आप सिंपल यही तो करोगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और एक्स ए की जगह क्या रखोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की जगह क्या रखोगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यही करने वाले हो। क्या हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इजी कैसे बनाए वो ध्यान देना। अच्छा हम दोनों का यदि नीचे वाला अपन ने डिनोमिनेटर जो है इसको यदि इक्वल बना लें तो हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो सकता है। क्यों आसान होगा वो समझना। इसको मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, ये 4W अपॉन 200 होगा। अब समझना, अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, समझना बेटा, ध्यान देना। तो भाई P इक्वल टू पी ए नॉट कितना है, 300। अच्छा एक्स से बताओ, एक्स से क्या हो जाएगा, ए के मोल अपॉन टोटल मोल होंगे ना। ए के मोल कितने, 4W अपॉन 200 अपॉन, ये कितना आ रहा है, 4W अपॉन 200 प्लस W अपॉन, अच्छा हमारे लिए काम आसान हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 4/5। लेकिन यदि मैं नहीं करता तो फिर आपको एलसीएम लोगे, कैंसिल आउट करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाओगे अपने लिए। ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश करो कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए डिनोमिनेटर को हमेशा क्या बना लो, इक्वल, क्योंकि ये हमेशा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे इजीली। ठीक है। केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या है, बाकी से कोई मतलब नहीं है कि भाई ये कोई वो नहीं है कि मेथड कि आप इससे अपना क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है या बहुत ज्यादा टफ हो रहा है पहले के कंपेयर, पहले भी सिंपल ही था, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन बस बढ़ रही थी। ये 4W अपॉन 200 प्लस W अपॉन 200, तो हमारा काम यहाँ से क्या आसान हो गया भाई, हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 300, ये कितना आ जाएगा 4/5, और ये कितना आ गया 500 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 1/5। देखो, है ना। 200 से 200 कैंसिल, 4W प्लस W कितना होगा 5W, तो 4W अपॉन 5W कितना 4/5। सिमिलर यहाँ पे 200 से 200 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, W अपॉन क्या आएगा 5W, 1/5, कितना आ जाएगा भाई P, ये करोगे तो कितना हो गया है, 60 इंटू 4 कितना 240,
प्लस ये कितना आ रहा है 100, तो आंसर कितना आ गया 340 mm ऑफ एच। क्लियर है? ठीक है बेटा। हाँ जी। क्या बेटा? 200 अपॉन क्या करें? अच्छा वेट एक एक सेम मान लो, हाँ। मतलब वेट की कोई क्वांटिटी मान लो, 200 मान लो, हाँ सही है, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। कि आप वेट ही क्या मान लो दोनों का, 200 मान लो, तो ए के मोल कितने हो जाएंगे 4, बी के कितने हो जाएंगे 1। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। चेक करूं? क्या? क्लियर है भाई, कहानी है? बोलो भाई क्लियर है? चलो जल्दी से करो अगला क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय। क्या हो गया, नहीं नोट किया है? भाई नोट करना भैया, ये तुम जो बीच में गैप छोड़ रहे हो ना, है। हाँ तो ये नोट करने हैं, बोला करो ना, बीच में बोलते क्यों नहीं हो जब नोट नहीं किया है तो। बाद में कुछ नोट नहीं करते तुम, चले जाते हो, ऐप भी नहीं खोल के देखते होगे। 5.5, 5.3 और 3, पीबी नॉट 3 आएगा। देखो दो तरीके, पहला तरीका कंपेयर करने वाला, ठीक है। पहला तरीका तो क्या होगा कि भाई आपको पता है कि पी एक्स बी के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ये हमारा फॉर्मूला बना था, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ एक्स बी, है ना। ये हमारा निकला था, तो यहां से यदि हम कंपेयर करें, कंपेयर दिस विद P इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी, इसका यदि हम कंपेयर करें, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो बताओ यहाँ से पी ए नोट कितना आ गया आपका 5.3, ठीक। और अपन बोले कि पी ए नोट 5.3 आ चुका है, तो ये क्या आएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इक्वल टू कितना आएगा -2.3, है ना। ये -2.3 बोलोगे, तो बताओ पी बी नॉट इक्वल टू, ये पी ए नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5.3 माइनस 2.3 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्लियर है? अच्छा मैं बोलूँ कि इसको इससे भी इजी कर सकते हैं, कंपेयर ही ना करें, कंपेयर छोड़ो, आपको क्या दे रखा है P इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी। यदि मैं बोलूं कि इफ एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स बी जब 0 है, इसका मतलब है एक्स से की वजह से ही आएगा, एक्स से क्या होगा, इफ एक्स बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है एक्स से क्या है 1, यानी इसका मतलब है यहाँ पे जो P आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, पी ए नॉट को। तो कितना आ गया, क्लियर है। और यदि मैं बोलूं इफ एक्स बी इक्वल टू 1, इसका मतलब है एक्स से क्या है 0, यानी यहाँ पे जो P आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी बी नॉट को, है ना। जब एक्स बी की वैल्यू 1 है, यानी केवल क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है ना, तो जो प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, पी बी नॉट को। तो बताओ कितना आ जाएगा 5.3 माइनस 2.3 कितना आ रहा है 3। ये चीज क्लियर है क्या? बिना कंपेयर करे भी आंसर आ सकता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, समझ में आया कि मैंने एक बार एक्स बी को क्या मान लिया,
जीरो। जब एक्स भी जीरो है इसका मतलब है वहां पे केवल क्या प्रेजेंट है, ए। तो पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी ए नोड को। जब मैंने एक्स बी को मान लिया है वन, तो इसका मतलब वहां पे केवल क्या प्रेजेंट है, बी। यानी पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी बी नोड को। ठीक है। तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इजी तरीका। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल है बेटा। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए, जिसका मोलर मास आपको दे रखा है कितना, 128, 64% बाई वेट। ये 64% बाई वेट है आपका प्योर, ये जो लिक्विड ए है। डेट हैज वेपर प्रेशर 145 mm ऑफ एच जी। ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज कितना, 155 mm ऑफ एच जी हो, तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर। भाई आपको एक लिक्विड ए का एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, जो कि कितना है 64% बाई वेट, यानी 64 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट। तो बाकी का बचा हुआ कितना है, 36 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। आया ना। 64% बाई वेट का मीनिंग समझाया था ना, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 64 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। है ना। तो 64 ग्राम सॉल्यूट है, तो बचा हुआ 36 ग्राम क्या होने वाला है, सॉल्वेंट होने वाला है। इसका मीनिंग क्या है भाई, 64 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूट। ठीक है। तो 36 ग्राम क्या होगा आपका, सॉल्वेंट, जो कि क्या है, वाटर। यहाँ पे सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ए से कर रहे हैं। लिक्विड ए कोई लिया, उसका एक को सॉल्यूशन दिया है, तो ये लिक्विड ए से रिप्रेजेंट करा सॉल्वेंट, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा आपका, वाटर है, H2O। अच्छा, इसके मैं मोल पूछूंगा तो इसके मोल कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ ए, ये कितने आएंगे बेटा, इसका वेट अपॉन इसका मोलर मास, क्या दिया है क्या, कितना दिया है 128, कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा मैं ऐसे ही बोलूं भाई, मोल्स ऑफ वाटर, 36 डिवाइड बाई 18 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो बढ़िया। साथ में हमें क्या दे रखा है, इसने बोला है कि भाई इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 145 mm ऑफ एच जी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है। वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, कितना दे रखा है, 145 mm ऑफ एच जी। साथ में आपको क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी क्या दे रखा है, सॉल्वेंट, कितना दे रखा है, 155 mm ऑफ एच जी। आपसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, है ना। भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जो दोनों वोलेटाइल हैं, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर यदि पूछ रहा है वो एक का, वो भी वोलेटाइल नेचर का होगा। और नहीं भी होगा तो हम निकालेंगे तो सही, देखें तो सही क्या हो सकता है, आना हो तो जीरो आ जाएगा। तो P इक्वल टू क्या लिखते हो भैया आप, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अच्छा इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कि भाई ये आपका बेसिकली क्या है, बी। जब ये ए है तो ये क्या होगा, इसको बी से कर दूं। देखो अभी जब क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, तब हम ए किसको माना है बी किसको माना है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कि ए सॉल्यूट है कि बी सॉल्वेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जब हमें नहीं गिवन है तब हमने फॉर्मूले की फॉर्म में याद किया है वो भी पहले केस के लिए। सेकंड केस में तो ए कौन है बी कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्मूला सिंपली एप्लीकेबल करना है ना। देखते हैं बेटा। तो पी यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटा आपको, 145। बताओ पी ए नोड हमें बताना है, एक्स ए कितना है भाई सॉल्यूट का, तो इसके मोल, ए के मोल अपॉन क्या करोगे, टोटल मोल, 1/2 प्लस 2, प्लस पी बी नोट कितना हो जाएगा बेटा आपका, कितना दे रखा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 155, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, इसके मोल अपॉन टोटल मोल।
बताओ भाई, ये 145 इक्वल टू पी ए नोट, ये कितना हो गया भाई? 1/2, 5/2 यानी कितना? 1/5, है ना? और प्लस 155, ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 4/5। जब एक 1/5 आया है तो दूसरा अपने आप 4/5 आएगा ना। जरूरत कहाँ है कैलकुलेट करने की? करना चाहते हो तो कर लो, 4/5 ही आ रहा है। ठीक है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल किया, कितना? 31। बताओ कितना हो जाएगा ये? तो पी ए नॉट अपॉन 5 प्लस ये कितना आ गया? 124। तो बताओ पी ए नॉट बाई 5 कितना हो जाएगा? इधर लेके आओगे तो है 105। 145 माइनस 124 करो पहले, कितना हो गया? 21। तो पी ए नोट कितना हो गया? 21 इंटू 5। कितना होता है भाई 21 इंटू 5? 105। क्लियर है? यही हमसे पूछ रहा है। आया समझ में? अरे बोलो। तो जो कहानी हमें दे रखी थी उसके हिसाब से हमने निकाल दिया। हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूट दे रखा था, उसका वेपर प्रेशर हमसे पूछ रहा है। हमें सॉल्वेंट का दे रखा है, हमें सॉल्यूशन का दे रखा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए उसने 64% बाई वेट बोल दिया है कि भाई आपका सॉल्यूशन 64% बाई वेट है। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो क्या बेटा? स्टेप समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हो? जेई मेंस में तो इसी टाइप के आएंगे। हाँ, जेई मेंस में आपसे ऐसा थोड़ी पूछ लेगा कि कुछ अलग कैलकुलेट करवाएगा। यही क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस में तो। जेई मेंस का लेवल, जेई मेंस में आपसे फॉर्मूला पूछता है। क्या पूछता है? फॉर्मूले, आपकी ना एक्यूरेसी चेक करता है कि आप 3 घंटे में क्या 75 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्या आपकी कैपेसिटी है क्या वो सॉल्व करने की। क्या आप 1 घंटे में एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन देखने करने 25 है लेकिन देखने तो 30 हैं, क्या देख पा भी रहे हो कि नहीं पा रहे हो? वो एक्यूरेसी चेक करता है। जिसमें से आपको हर, जेई मेन निकालना बहुत आसान है यदि आप उसको ना एक थोड़ा सा स्मार्ट वे में देखोगे तो। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से यदि आप पढ़ाई करो ना, तो जेई मेंस में इजी तरीके से आप अपने नंबर ला सकते हो। मतलब आप एनआईटी, एक अच्छी एनआईटी में अपने आप को इजीली पहुंचा सकते हो, बस कुछ स्मार्ट तरीके से। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों को जिनके नंबर 11th में 100 नंबर भी नहीं आते थे, वो जेई मेन में सेलेक्ट हुए, एडवांस में नहीं। ठीक है, वो झूठ नहीं बोलूंगा। एडवांस में चाहिए होता है कॉन्सेप्ट पे पूरी पकड़। वहां पे ये नहीं देखना कि वहां क्वेश्चंस कितने ज्यादा हम कर पा रहे हैं, वहां ये देखना होता है कि क्वेश्चंस कितने सही कर पा रहे हैं। वहां सही करना है, और टाइम लेके, क्योंकि टाइम देना पड़ता है क्वेश्चन पे। आप जेई एडवांस में यदि नंबर आपके, क्योंकि 20%, 30%, 40% पे तो आपको आईआईटी मिल जाता है यार जेई एडवांस में। आपको 100% पेपर थोड़ी करना है जेई एडवांस में। और आप 100% पेपर कर भी नहीं सकते, आंसू आ जाएंगे पेपर देख के। ठीक है, और हमेशा आईआईटी हमेशा क्या करते हैं? आईआईटी में हमेशा देखना, हर साल का एक ही पैटर्न होता है। वो हमेशा सेकंड पेपर टफ बनाता है। सेकंड पेपर टफ क्यों बनता है? उसके भी दो रीजन है। एक तो टफ होता है, और एक हमको लगता भी है। उसके दो रीजन है। एक तो हम पहले पेपर दे चुके हैं, 3 घंटे अपने दिमाग को पहले ही एग्जॉस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता लग चुका है इसमें तो कुछ आया ही नहीं है हमें। तो सेकंड पेपर में उसको देख के और नर्वसनेस फील होती है, तो और जो कुछ आता है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो जेई एडवांस का लेवल थोड़ा अलग चलता है, मेंस का अलग चलता है। मेंस में आपसे एक्यूरेसी चेक करेगा आपकी, आपका ये देखेगा कि भाई आपको कितना याद है, आप कितना पढ़ के आए हो, आपने एनसीईआरटी कितनी पढ़ी है, आप कोई फॉर्मूला पढ़ के आए कि नहीं आए हो, या जैसे इनऑर्गेनिक में आपने कितनी एनसीईआरटी को खंगाला है, उसमें से उठा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है एनसीईआरटी में से। ठीक है, तो वो चीज़ पूछता है आपसे। एडवांस में वो चीज़ नहीं पूछेगा। एडवांस में आपसे पूछेगा कि भाई आपको, जैसे ऑर्गेनिक में भी लास्ट ईयर का एडवांस का पेपर कैसा हुआ है,
जिसमें सारी रिएक्शन उसने ऑर्गेनिक की रिएक्शन दे रखी है, एंड में पूछा क्या है, उसमें बताओ इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होगा। यानी पहले तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए कि आप वहां तक पहुंचो, फाइनल प्रोडक्ट तक। जब वहां पे पहुंच गए हो तो फिर आपको परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना आना चाहिए। वो अप्रोच आपसे पूछेगा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा, वहां दिक्कत आती है। जेई एडवांस में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, ये नहीं, ये जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन जो पूछेगा। तो पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर ही क्या करना है मेंस के लिए, क्योंकि हमें नंबर अभी तक अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करें कि भाई हम हर टॉपिक को इतना कवर कर लें अपना कि हमारे पास नंबर लाने के लिए इतनी कैपेसिटी हो कि हमें ये टॉपिक उठाया, यहाँ से टॉपिक उठाया, भाई हमारे इतने नंबर कवर हो रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमें अपने आप को एक कॉलेज एनआईटी के लिए तो अपने आप को प्रिपेयर कर दें कि भाई हाँ एनआईटी तो हम जाके रहेंगे अगले साल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीमे धीमे अपने आप को एडवांस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि अभी नंबर आप खुद को देखो, खुद को देखो, हमेशा इंसान ना दूसरे से झूठ बोल सकता है। आप आपस में एक दूसरे को झूठ बोल दोगे, हमसे बोल दोगे, पेरेंट्स को बोल दोगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं तो नहीं बोल सकता, मुझे पता है कि मैं यदि कोई भी टॉपिक यदि पढ़ा रहा हूँ और मैं उसमें ये कर दूं कि भाई मैं कुछ क्वेश्चंस मिस कर दूं या कोई टॉपिक मिस कर दूं या कुछ, मान लो कि मैंने किसी टॉपिक को ऐसे ही निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मुझे खुद को नहीं आ रहा और मैं जबरदस्ती उसको निकाल दूंगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा। मुझे पता है कि मैंने क्या करा, सामने वाले का काट दिया है। ठीक है, वो क्यों काटा है, क्योंकि मुझे नहीं आता है। यही तो करेंगे। तो मुझे पता है, सामने वाले को क्या पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना, लेकिन खुद से तो झूठ बोल ही रहे हैं ना। तो ऐसे आपको पता चलता होगा कि भाई आप पढ़ाई करते होगे कि आज मैंने पढ़ाई करी, नहीं करी, क्या मैं सच में आईआईटी में जाना डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या ऐसी पढ़ाई से मुझे आईआईटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं डेली मोटिवेशन लेक्चर सुन के ही कि अपने आप को मोटिवेट करूंगा कि नहीं, है ना। आपको अपने आप से मोटिवेट होना चाहिए कि भाई हमारा एम क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। सुबह 7 बजे उठ के क्लास में आ रहे हैं यार, सुबह 7 बजे क्लास में उठ के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। मैं मेरे किसी में पलटी होता हूँ, मेरे कोई किसी दोस्त से कोई अभी भी बोलता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि आज ना मेरी सुबह यार 7 बजे क्लास है, वो हंसते हैं मेरे पे। मैं अपनी कॉलेज लाइफ में कभी 11 बजे से पहले नहीं उठा हूँ, 11 बजे से पहले उठा ही नहीं हूँ, कभी नहीं उठा। और वो बोलते हैं कि मतलब मैं नींद का मैं थोड़ा वैसा हूँ मैं, मतलब तुरंत अभी भी बोलोगे ना सर सजा के सो जाओगे, हाँ तुरंत सो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अपने को आपको पता है कि भाई आपको कुछ करना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको सब चीज़ें कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ती ही हैं। तो क्योंकि मैंने अब तक जहाँ वर्किंग करी, जहाँ काम किया, वहाँ भी मैंने मेरा वर्किंग जो आवर्स थे वो 10 बजे से स्टार्ट होते थे, 7 बजे तो कभी नहीं उठा। और जबकि यहाँ 7 बजे कड़कती ठंड में, आप लोगों के लिए पास है, मैं तो आता भी दूर से हूँ, तो मुझे तो 5:30 बजे मुझे उठना भी पड़ता है। ठीक है, आधे घंटा ड्राइव करनी पड़ती है, 30-35 मिनट ड्राइव करके फिर मैं यहाँ आता हूँ। तो मुझे खुद को लगता है कई बार तो क्या मैं सच में ये कर रहा हूँ, क्योंकि बिलीव नहीं होता खुद पे भी कि हाँ कि अपन उठ के जा पा रहे हैं। लेकिन अपने को पता है ना अपने को करना क्या है, क्योंकि अपने लिए यही है यार। अब मैं नहीं करूंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। मुझे दो चीजें आती है, एक ही चीज है जिसपे मेरी कमांड है कि मुझे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, अच्छा मुझे पता है कि मैं समझा सकता हूँ, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। अब मैं उसके लिए भी अपनी नींद को यदि प्रायोरिटी में रखूंगा या किसी अदर चीज़ को प्रायोरिटी में रखूंगा तो फिर तो फायदा ही नहीं बनेगा, लाइफ वहीं रुक जाएगी, है ना। तो जेई मेंस में सेलेक्ट हो जाओ, बढ़िया है। बाकी चीज़ तो फिर एडवांस तो अपने आप जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो एडवांस भी सिंपल लगने लग जाता है। चलो एक टॉपिक है जो अपन कभी कभी कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखो अभी तक अपन ने क्या करा, अभी तक अपन ने जो सॉल्यूशन लिया है ए और बी, दोनों ही वोलेटाइल ले लिए थे केस सेकंड में। ठीक है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल किस में गए, वेपर में। भाई लिक्विड में तो उनका मोल फ्रैक्शन हमने क्या बोला है, एक्स ए और एक्स बी। जब वो वेपर में गए, क्या कंप्लीटली वेपर में चले गए होंगे क्या, नहीं ना, कुछ पार्ट ही तो गया होगा। तो कितना पार्ट उसका वेपर में गया है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे हम निकालेंगे, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए ये तरीका है। तो देखना भाई यहाँ पर, ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं
कि ये दो पर्टिकुलर लॉ के बीच में लड़ाई सी है, एक डॉल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ। इन दोनों नियम के कानून के बीच में हम थोड़ी सी लड़ाई करवाएंगे, ठीक है। देखना भाई कैसे, कि आपने ये दो पर्टिकुलर लो ले लेते हैं, ये एक डायग्राम बना लेता हूँ फिर से मैं यहाँ पे। देखिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आपका ए, ये आपने एक सॉल्यूशन ले लिया किसका बेटा, ए और बी का, है ना। ये सॉल्यूशन लिया है ऑफ ए प्लस बी। ए और बी दोनों वॉलेटाइल नेचर के रहे, दोनों जब वॉलेटाइल नेचर के हैं तो दोनों आपके क्या होंगे, वेपराइज होंगे, हाँ या ना, दोनों आपके वेपराइज होंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों की वेपर भी फॉर्म होते हुए मिलेगी यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, लिक्विड, है ना। यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, जबकि यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, वेपर, ठीक है। तो लिक्विड के लिए क्या लगता है, राउल्ट्स लॉ। लिक्विड में प्रेशर जब हम देख रहे हैं तो किसी बात कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ की बात करें कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली लिक्विड के केस में हम कौन सा लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं बेटा, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है। जबकि वेपर की फॉर्म में हम क्या एप्लीकेबल करेंगे, गैस की फॉर्म में क्या एप्लीकेबल करते हैं, डॉल्टन्स लॉ। बताओ गैसेस स्टेट में पढ़ा है डॉल्टन्स लॉ, क्या बोलता है कि किसी कंटेनर में यदि आपकी तीन चार गैसेस रखी हुई हैं, तो यदि अपने को बात करें कि टोटल प्रेशर निकालना है, तो हम सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का क्या कर दें, सम कर दें। वो क्या होता है भाई, आपका डॉल्टन्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखना कि यहाँ पर अपन बोले कि यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, हाँ या ना। जबकि एक्स बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। जो अभी तक अपन लिख रहे थे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी में, वहां पर एक्स ए और एक्स बी के जो मोल फ्रैक्शन किसके हैं, जब ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वही तो है। जब ये वेपर में कन्वर्ट हुए तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करेंगे, यहाँ भी तो उनका कुछ ना कुछ पार्ट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, वाई ए और वाई बी से। वाई ए क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, किसमें बेटा, वेपर फेज में, ठीक। और वाई बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। क्लियर है, पहली बात तो ये रिप्रेजेंटेशन किया अभी तक तो हमने केवल, ठीक है, कि भाई ये आपका ए और बी का सॉल्यूशन है, ए और बी दोनों वोलेटाइल नेचर के, दोनों वेपराइज हो रहे हैं। यहाँ पर जब लिक्विड फॉर्म में है तो उनका जो मोल फ्रैक्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से और एक्स बी से। जब ये वेपर में कन्वर्ट हुए तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई ए और वाई बी से। अच्छा अब इन दोनों जो अपन ने नियम बोल रहे हैं, अपन इन दोनों नियम को यदि अपन देखें कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, बात करें सबसे पहले तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका वेपर प्रेशर पी क्या आता है बेटा, पी इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, अच्छा डॉल्टन्स लॉ में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो यदि हम किसी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो पार्शियल प्रेशर आएगा भाई मोल फ्रैक्शन
इंटू टोटल प्रेशर। आया ना? भाई टोटल प्रेशर तो पता है पी होना है, ठीक। अब पार्शियल प्रेशर मान लीजिए मुझे निकालना है किसका बेटा, पी ए का निकालना है। ए का पार्शियल प्रेशर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, पी ए। तो पी ए इक्वल टू क्या आएगा अब, पार्शियल प्रेशर किसका, गैस का, जब ये वेपर में कन्वर्ट हुआ तो वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, वाई ए इंटू पी। होगा कि नहीं होगा? ये चीज क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? अच्छा पी ए इक्वल टू, यदि ए का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी, यहाँ पे एक्स से लिखूंगा क्या, नहीं। एक्स से क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि ये एक्स लिक्विड का है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, वेपर के लिए। तो वेपर में मोल फ्रैक्शन कितना है ए का, वाई ए। अच्छा पी ए क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये तो हम पहले निकाल चुके हैं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। पी ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू क्या हो रहा है, वाई ए इंटू पी। तो बताओ ए का जो आपका प्रेशर देखने को मिला है मुझे यहाँ पे, वाई ए, वो कितना आ रहा है बेटा, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी। ये चीज क्लियर है क्या सबको? बोलो भाई। वाई ए क्या होता है, बोलो भाई। वाई ए आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। कितना आया है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी। ऐसी यदि हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे बी के पार्शियल प्रेशर की, तो पी बी क्या आएगा, वाई बी इंटू पी। और पी बी को क्या लिखोगे, पी बी नॉट एक्स बी लिखोगे। तो यहां से हम सेम लिख सकते हैं, लाइक वाई बी आपका क्या आएगा बेटा, पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी। ये चीज क्लियर है क्या? तो हमने मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकाले हैं ये। भाई डॉल्टन स्लो किस पे लगता है, वेपर पे लगता है। तो डॉल्टन स्लो के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो यदि मुझे ए का निकालना है, जो ए आपकी वेपर में कन्वर्ट हुई है यहाँ पर, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा भाई, इसके मोल फ्रैक्शन किसमें, वेपर में, तो वाई ए इंटू टोटल प्रेशर कितना, पी। अब पी ए को क्या लिखते हो भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और लिखते तो उसको ऐसे ही हो ना, पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी, जो हमने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना आ रहा है भाई, पी ए नॉट एक्स ए इंटू इक्वल क्या आ रहा है, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। तो वाई ए कितना आ गया, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी। पी बी ऐसे वाई बी क्या आ जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? इसमें ना एक छोटी सी कहानी है, जो वैसे हो जाना चाहिए था टॉपिक हमारा, अभी कोई बात नहीं, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी थर्ड क्लास है ना हमारी, उसमें कंटिन्यू करेंगे यहीं से आगे से। क्लियर है? थैंक यू बेटा।